वेलकम बैक। संजीव कपूर किचन में एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ एक ऐसी डिश, इतनी इंपॉर्टेंट डिश है कि उस डिश पे एक फिल्म भी बन चुकी है। जी हाँ, डिश का नाम है रातातुई। रातातुई की स्पेलिंग आप टेंशन मत लें, मैं आपको बता दूंगा कि क्या स्पेलिंग होती है। ये स्पेलिंग भी देख लें आप, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये डिश। वेजिटेरियन डिश है और रातातुई अब ऐसी डिश जिसपे फिल्म भी बनी हो तो कोई इंपॉर्टेंट डिश ही होगी। चलिए ये इंपॉर्टेंट डिश जो है इसकी तैयारी कर लेते हैं हम, और इस इंपॉर्टेंट डिश के लिए देखते हैं क्या क्या हमें तैयारी चाहिए। एक मोटा वाला नॉन स्टिक पैन, हैवी बेस या स्किलेट ले सकते हैं। फिर इसमें चाहिए मुझे जुकीनी, और इसे लंबा काट लिया। और एक काम करते हैं, ये थोड़ी बड़े साइज की जुकीनी है तो इसलिए इस तरह से काट लेता हूँ। और ये थोड़ा मोटा मोटा स्लाइस इसका। डिश का नाम याद हो गया ना आपको, नाम है रातातुई। ये जो है हमने काट ली जुकीनी। अगर आपको पीली वाली जुकीनी चाहिए तो आप वो भी काट के डाल सकते हैं। छिलके के साथ डालनी है आपने, क्योंकि गल के काफ़ी इसका वॉल्यूम कम हो जाता है, तो इसलिए ज़रूरी है कि आप इसे थोड़ा मोटा ही रखें। और इस डिश में जुकीनी के साथ जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वो है बैंगन। लंबे वाले बैंगन ले लें, वो इसके अंदर काट के डालेंगे। लेकिन ज़रा शुरुआत कर लेते हैं इस डिश की। और इसमें ट्रेडिशनली ढेर सारा ऑलिव ऑयल डलता है, तो आप ज़्यादा ऑलिव ऑयल डाल के बनाना चाहते हैं या कम, ये आपकी मर्ज़ी है। तो ये मैंने ऑलिव ऑयल डाल दिया, और इस ऑलिव ऑयल में मुझे एक्चुअली प्याज डालने हैं। और ये जो है इसे मैं इस तरह से बनाऊंगा कि एक ही बार में सारी डिश तैयार हो जाए। मुझे याद है जब हम कॉलेज में इसे बनाते थे तो इसमें पहले सब्जियों को अलग से पका के अलग निकाल के रखते थे, प्याज को अलग, लहसुन, ऐसे सब कुछ, और फिर सब इकट्ठा करते थे। लेकिन मैं जानता हूँ आजकल घर में क्या हालत होती है। एक तो समय कम होता है, और उसमें अगर बहुत ज़्यादा स्टेप्स हो गए खाना बनाने में तो वैसे ही वो डिश फेल हो जाती है। तो चलिए, ये प्याज स्लाइस किया हुआ ये इसके अंदर, इसमें डालेंगे लहसुन। इसे हल्का सा प्रेस किया, क्रश किया, ताकि ये आराम से चॉप हो जाए। और अब इसे हम चॉप कर लेते हैं। ये इसको भी प्याज के साथ इसमें डाल देते हैं। अब बारी आती है बैंगन की। बैंगन ले लें। बैंगन को भी वैसे ही काटना है जैसे हमने जुकीनी को काटा है। जाहिर सी बात है कि जो बैंगन है, लंबे वाले बैंगन, इसके पीसेस भी ऐसे। चलिए एक बात बता देता हूं, कुछ लोग बैंगन को पील करके डालते हैं इसके अंदर। मैं तो कहूंगा कि अगर बैंगन की डिश आपने बनानी है इस तरह से तो पील करके मजा नहीं आएगा, तो आप छिलके के साथ इसमें डालें। ये जो बैंगन है इस पे थोड़ा सा नमक डाल देते हैं हम, कुछ देर रख देते हैं नमक डाल के। पक गया गार्लिक, इसके अंदर ये बैंगन, और उसके साथ साथ ये जो जुकीनी है ये भी इसके अंदर डाल देते हैं। इसमें नमक, पेपर पाउडर, ये डालकर इसे जरा मिक्स कर देते हैं। दोनों चीजों में काफी मॉइस्चर होता है, इसे पकने देते हैं। और भी इसके अंदर सब्जियां डालनी है, और वो है कैप्सिकम, और उसे भी इसी तरह से काट लेते हैं। ये लीजिए। और अब इसके अंदर जबरदस्त खुशबू, ये जो रेसिपी है रातातुई, मैंने आपको बताया कि आइकॉनिक रेसिपी है, और इसके ऊपर फिल्म भी बनी है, एक फिल्म जिसका नाम रातातुई। और इतनी इंपॉर्टेंट ये डिश हो सकती है, तो ये रेसिपी तो मेरी फेवरेट होनी ही चाहिए। नहीं, वैसे भी मुझे सब्जियां खाने में बहुत अच्छी लगती हैं, चाहे वो तोरी हो, जुकीनी हो, लौकी हो, करेला हो, बैंगन हो, भिंडी हो,
सब कुछ अच्छा लगता है और इसमें तो ढेर सारी सब्जियां अच्छी लगनी है मुझे। ये हो गया और अब इसके अंदर हम डाल देते हैं थोड़ा सा प्यूरे टोमेटो। वैसे तो इसमें टोमेटो कैनकस से डालें सिर्फ, लेकिन मैंने देखा है कि इसके अंदर जब टोमेटो प्यूरे डालते हैं तो इसकी कंसिस्टेंसी बेटर हो जाती है और रंग भी बेटर आता है। और उसके साथ साथ इसमें हम डालते हैं ये टोमेटो कैनकस से, टमाटर जिसमें से छिलका निकला हुआ, और इसके साथ साथ इसमें एक हर्ब, और ये हर्ब थाइम, ये लीजिए थाइम इसमें डाल देते हैं हम। और अब अच्छी तरह से मिक्स करते हैं और इसे पकने दें। ये जो सब्जियां हैं ये डालकर ढक्कन लगाकर इसे पकने देते हैं ताकि ये काफी सॉफ्ट हो जाए। इसी तरह से पकनी चाहिए। हाँ, इसको आप अवन के अंदर भी पका सकते हैं। इसी तरह से सारी सब्जियां डाल के, सारे इंग्रेडिएंट्स डाल के अवन में रख दें और बेक करें उसे करीब आधे घंटे 40 मिनट तक। और फिर जो निकल के आती है डिश रातातुई, बहुत ही बढ़िया डिश लगती है। अच्छा, रातातुई में 2 एल हैं तो को प्रोनाउंस करते हैं रातातुई। अब फ्रेंच हो या इटालियन हो, बहुत सारी लैंग्वेजेस ऐसी हैं जिसमें जब डबल एल उसके आगे और पीछे कोई वावल हो, यानी IEOUE, तो उसमें एल प्रोनाउंस नहीं होता। जैसे होता है 1000 के लिए MILLE, मी बोलते हैं, उसमें एल प्रोनाउंस नहीं होता। इसी तरह से रातातुई, इसमें भी एल प्रोनाउंस नहीं होगा। तो ये इसे पकने देते हैं। और हाँ, इसमें मैं एक काम करता हूं, ये डाल देता हूं बेसिल लीव्स। जी हाँ, टमाटर के साथ ये बेसिल, ये देखिए तोड़ के बेसिल लीव्स, मिक्स करें इसे अच्छी तरह से। और फिर जब ये सारी सब्जियां हो जाएं सॉफ्ट, यानी एग प्लांट, जुकीनी और कैप्सिकम अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं, खूब बढ़िया से पक जाएं, फिर आप इसका मजा लें किसी भी चीज के साथ। गार्लिक ब्रेड के साथ बहुत अच्छी लगती है। राटाटुई बनाने के लिए आपको चाहिए 2 लंबे बैंगन, 2 पीली और हरी जुकीनी, 1 बड़ा चम्मच ऑलिव ऑयल, 2 स्लाइस किए हुए प्याज, 6 कटी हुई लहसुन की कलियां, नमक स्वाद अनुसार, सफेद मिर्च का पाउडर स्वाद अनुसार, 2 कटी हुई शिमला मिर्च, 3 बड़े चम्मच टमाटो प्यूरी, 3 बड़े चम्मच टमाटो कनकसे, 1 छोटा चम्मच थाइम और बेसिल के पत्ते हाथों से तोड़े हुए। रातातुई बनाने के लिए बैंगन को लंबाई में काटे, जुकीनी को 2 हिस्सों में काटें और स्लाइस करें। बैंगन के ऊपर नमक छिड़क कर रख दें। अब एक नॉन स्टिक पैन में ऑलिव ऑयल गरम करें और उसमें प्याज और लहसुन को भून लें। उसमें बैंगन, जुकीनी, नमक और सफेद मिर्च मिलाएं और 3 से 4 मिनट तक धीमी आंच पर ढककर पकाएं। फिर उसमें शिमला मिर्च डालें और 5 मिनट तक और पकाएं। उसके बाद उसमें टमाटो प्यूरी, टमाटो कॉनकासे, थाइम, बेसिल के पत्ते मिलाएं और 2 से 3 बार करछी चलाते हुए 10 मिनट मध्यम आंच पर ढककर पकाएं। अब इस रातातुई को गर्मा गर्म सर्व करें।